हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्ट्रा मैक्स एजुकेशन। माई सेल्फ कनक। आज की इस वीडियो में हम सुपर टेट 2022 में जो होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि उसके एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, उसके सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है, या उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, किस किस बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इस विषय पे चर्चा करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए या आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। अगर आपके पास मेरे लिए कुछ सजेशन या कमेंट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे उत्तर प्रदेश सुपर टीईटी परीक्षा जो है, अर्थात सुपर टेट के जो एग्ज़ाम हैं उसके बारे में कि सुपर टेट क्या होता है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश राज्य सुपर टीईटी परीक्षा आयोजित करवाती है। यह सरकारी टीचर की जॉब से संबंधित है, अर्थात अगर आपको उत्तर प्रदेश में सरकारी टीचर बनना है तो आपको सुपर टेट के एग्ज़ाम पास करना होता है। भारत में अगर आप यूपी में शिक्षक बनना चाहते हैं तो सुपर टेट क्वालिफाई करना बेहद ही आवश्यक है। इसके बगैर आप वहाँ पर गवर्नमेंट टीचर नहीं बन सकते हैं। तो सब अभी जानेंगे कि सुपर टेट के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सुपर टेट का एग्ज़ाम देने के लिए आपको सबसे पहले ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। उसके साथ ही बीएड, बीटीसी, डीएलएड, जेबीटी या बीपीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और साथ ही साथ सी टेट या यूपी टेट दोनों में से एक पास का होना अनिवार्य है, तभी आप इस परीक्षा में बैठने के योग्य हो सकते हैं। और इसके लिए जो आयु निर्धारित की हुई है वो 21 से 40 साल तक है। एंड ओबीसी, एससी और एसटी के लिए 5 साल उनको छूट है, तो उनको 45 है। एंड दिव्यांग या असामान्य उम्मीदवारों के लिए 15 वर्ष की और छूट है। तो मुख्यतः यहाँ पर 21 से 40 साल के जो लोग हैं वो इस एग्ज़ाम में जनरल कैटेगरी के बैठ सकते हैं। अभी आगे देखेंगे सुपर टेट एग्ज़ाम पैटर्न कि इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो सुपर टेट एग्ज़ाम में कुल 150 प्रश्न होते हैं जो कि बहुविकल्पी अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। इसमें एक प्रश्न के आपको 4 विकल्प दिए होते हैं, जिसमें से आपको सही उत्तर का चयन करना होता है। और परीक्षा में सफल होने के लिए आपको बोर्ड द्वारा निर्धारित न्यूनतम अंक जो होते हैं वो पास प्राप्त करना आवश्यक होता है। सुपर टेट की परीक्षा जो है वो ऑफलाइन होती है, ऑनलाइन अभी तक नहीं हुई है। जैसा कि दिस ईयर सी टेट के एग्ज़ाम आप सभी लोगों को मालूम है कि ऑनलाइन हुआ है, बट यूपी टेट का जो था वो ऑफलाइन ही हुआ है। तो सुपर टेट का भी एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन ही होता है। सुपर टेट की परीक्षा की जो अवधि है वो 2.5 घंटे है। सामान्य ज्ञान का पेपर जो है सहायक शिक्षक के लिए अनिवार्य है। एंड भाषा अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत या सामान्य अध्ययन या विज्ञान और गणित में से एक खंड का चुनाव करना पड़ता है। सुपर टेट एग्ज़ाम 2022 सब्जेक्ट्स एंड मार्क्स कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमको पढ़ने हैं और वो कितने मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में आता है। तो सबसे पहले जानेंगे भाषा जो है हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत का है। लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत, ये 40 मार्क्स के आते हैं। और साइंस का जो है वो 10 मार्क्स का आता है। मैथ्स जो है वो 20 मार्क्स के आते हैं। पर्यावरण एवं सामाजिक विज्ञान 10 मार्क्स के। शिक्षण पद्धति यानी टीचिंग मैथोलॉजी वो 10 मार्क्स के हैं। बाल मनोवैज्ञानिक वो भी 10 मार्क्स के आता है। एंड सामान्य विज्ञान एवं करंट अफेयर्स यानी जीके एंड करंट अफेयर्स जो है वो 30 मार्क्स का आता है। जीके एवं करंट अफेयर्स जो है वो 6 to 8 मंथ के जो होता है करंट के, उसी में से आते हैं। तो आप लोग ज़्यादा पढ़ने के बजाय उस पर 1 ईयर के जीके पर और करंट अफेयर्स जो 1 ईयर का होता है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा तार्किक ज्ञान अर्थात लॉजिकल नॉलेज जो है वो 5 नंबर का आता है। सूचना प्रौद्योगिकी भी 5 मार्क्स का आता है। रीजनिंग जो है उसके 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और इस तरह से टोटल जो है 150 मार्क्स काउंट किए जाते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट को मिला के 150 मार्क्स के पेपर बनते हैं। तो सुपर टेट एग्ज़ाम का जो कट ऑफ है अभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कट ऑफ जो है वो कट ऑफ न्यूनतम योग्यता अंक है जो परीक्षा प्राधिकरण द्वारा परीक्षा के कठिनाई स्तर और परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर तय किए जाते हैं। अर्थात जिस साल जितनी वैकेंसी निकलती है उसके ऊपर कट ऑफ निर्धारित करता है।
तो इसकी श्रेणी न्यूनतम है जनरल के लिए 45% यानी 67 अंक 150 मार्क्स में से, और OBC SC ST के लिए 40% अर्थात 60 अंक 150 में से आने चाहिए पास होने के लिए। तो सुपर टेट की चयन प्रक्रिया अर्थात सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानेंगे। जिन उम्मीदवारों ने CTET UP टेट उत्तीर्ण किया है वे ही उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अंकों का विभाजन जो है वो विभिन्न मापदंडों पर किया जाता है, जैसे हाई स्कूल स्तर के 10% अंक, इंटरमीडिएट स्तर के 10% अंक, स्नातक स्तर के 10% अंक और शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के 10% अंक अर्थात जो आपने BEd BPEd या DLEd किया है उसके भी 10% अंक, और सुपर टेट जो रिटन एग्ज़ाम आप देंगे वहाँ के 60 मार्क्स। ये टोटल मिला के आपको 100% आपका बनता है। यानी आपके जो पढ़ाई आपने किया है हाई स्कूल, इंटर, स्नातक एंड शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र उसके 10% मिला के 40% और सुपर टेट के 60%। तो ये टोटल मिला के आपका टोटल मार्क्स के परसेंटेज बनते हैं। अभी आगे डिस्कस करेंगे नेगेटिव मार्किंग। सुपर टेट एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें कोई भी अगर आप आंसर गलत करते हैं तो उसके लिए भी 0 अंक दिए जाते हैं, अर्थात कोई भी अंक नहीं काटे जाते हैं। और 150 प्रश्नों को आपको करना होता है और 150 मिनट के अंतर्गत अर्थात 2.5 घंटे में आपको 150 प्रश्न सॉल्व करना होता है। और अगर आपको इससे रिलेटेड और भी जानकारी कुछ चाहिए कि आपको नोटिफिकेशन की कब फॉर्म निकल रही है, कब वैकेंसी निकल रही है, कुछ भी जानना है तो CTET की ऑफिशियल वेबसाइट updled.government.in पे आप जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ आपको इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन जो है समय समय पर मिलते रहते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई या आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आपको सुपर टेट से रिलेटेड कुछ और जानकारी कुछ भी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी उनके सही उत्तर देने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।